नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 50 वर्षीय महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली इसी तरह से एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप के द्वारा आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। ये पेड सर्विसेज हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं मैसेज करके। चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और इनके पाम को एनालाइज करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, इन्होंने मुझे बताया था कि इनके काम बहुत ज़्यादा रुकते हैं, है ना। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सारी कारण क्या है इनके, वो एकदम स्पष्ट एक ही सेकंड में आप बता सकते हो। अगर कोई भी पामिस्ट्री जानता है कि ये जो पीरियड है ये सारा का सारा बिल्कुल टफ पीरियड इनका निकला है। यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा जो है वो है ही नहीं। और मैंने इनके हस्बैंड का हाथ भी देखा है, उसमें भी इसी पीरियड में इनकी भाग्य रेखा नहीं है। तो फिर दोनों के हाथ में जो है वो फिर टाइम तो टफ जाना ही था। एक एक करके सारे ग्रह लेते हैं और फिर पूरे पाम को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इनके गुरु के घर की तरफ। अब गुरु का घर जो है इनका अच्छा खासा साफ सुंदर स्पष्ट है। ज्ञान अच्छा होता है, महत्वाकांक्षी होते हैं, ऐसे लोग अच्छे होते हैं। अगर जॉब में नहीं है, जैसा कि मुझे बताया गया कि ये जॉब में नहीं है, तो इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है अच्छा खासा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। कोई आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बुढ़ापे में औलाद भी सेवा करती है, तो ये सब चीज़ें तो आपके हाथ में ठीक ठाक स्थिति में है। यानी कि हमारा गुरु तो घर एकदम सही स्थिति में, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो देखते हैं गुरु जो होता है ना सरकार वगैरह का कारक भी होता है। तो ये सब चीज़ें तो आपके हाथ में ठीक ठाक हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ना शनि बिगड़ा हुआ है। अगर मैं आपके हाथ में देखूँ तो शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बस ये है कि हाँ, बुढ़ापे में एक रेखा जा रही है तो पैसा तो आएगा, ठीक है। 50 साल के बाद आपके हाथ में भी और 50 साल के बाद आपके हस्बैंड के हाथ में भी मैंने देखा, तो दोनों के हाथ में देखने ये पता चल रहा है कि भाई सेम जो है टाइम पीरियड पे आपकी भाग्य रेखा नहीं थी। अगर कोई सीखने के पर्पज़ से देखना चाहता है तो इससे पहले वाली वीडियो मेरी देख सकता है। मैं वीडियो पे नंबर देती हूँ, सो दैट आप आराम से स्टडी भी कर सकते हो, सीख भी सकते हो हाथ देखना, ठीक है। तो ये देखिए, अब आपका ना जो भाग्य का समय है, यहाँ से देखो आपका तो और थोड़ा सा पहले से ही कह सकते हैं कि कुछ 25 एक साल पे फिर एक रेखा ने काट दिया। फिर 27-28 साल के आसपास, बल्कि 27 साल पे ही फिर एक धन रेखा को काट दिया। और उसके बाद धन रेखा ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया। 50 साल तक पूरा काम नहीं बनेगा कुछ भी। ये देखो इतना ज़्यादा एकदम फेडेड ही मामला है, यहाँ पर कोई रेखा ही नहीं है धन रेखा। अब धन रेखा जब नहीं होती तो ऐसा तो नहीं होता कि धन नहीं आता। किसी के भी हाथ में, किसी के हाथ में तो पूरी धन रेखा नहीं होती। तो ऐसा होता है कि जितना आप कमा रहे हो बस उतना खर्च हो जा रहा है, आपके पास कुछ बच ही नहीं रहा होता है, ठीक है। और जितनी आदमी मेहनत करता है उस हिसाब से उसको कभी भी फल नहीं मिलता। अगर भाग्य नहीं होता तो क्या होता है ना। भाग्य नहीं होगा तो क्या होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगी। अब किसी को 1 घंटा पढ़ के वो फर्स्ट आ जा रहा है और कोई 10 घंटा पढ़ के भी नहीं कर पा रहा है, तो वही चीज़ होती है कि जो बहुत संघर्ष को ये बढ़ा देती है। तो वो पीरियड आपका लेकिन अब निकल गया। अब तो 50 साल के हो गए ना, अब निकल गए आप उस पीरियड से बाहर। अब जो है ये रेखा ऊपर जा रही है, तो अब जो है चीज़ें जो हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब देखो आपके हस्बैंड के हाथ में भी मैंने दिखाया था फेड हो रही थी लाइन, और यहाँ पे भी देखो मस्तिष्क रेखा सही चल रही है, लेकिन आगे जाके फेड सी हो गई, लाइट हो गई। यानी कि रेखाओं ने अपनी पावर को कम कर दिया, है ना। एक बिल्कुल साफ सीधी सुथरी रेखा होती है तो रेखाओं की पावर ज़्यादा होती है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये बिल्कुल लाइट ही हो गई है, यहाँ पर चल रही है लेकिन आगे लाइट हो गई, तो ये हो जाती है गड़बड़, ठीक है। अब देखो शनि मंदिर जाया करो, आपको तो मैं सलाह दूंगी। है तो आपका भी शनि फ्लैट, तो एक्टिव तो आप होगे, आलसी नहीं होगे, लेकिन शनि उस लेवल का बढ़िया नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। तो शनि मंदिर जाया करो, शनि का दिया वगैरह जलाया करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं सूर्य की तरफ। देखो सूर्य की तरफ बहुत कुछ बढ़िया एकदम मामला नहीं है, ठीक ठाक ही है बस सूर्य आपका। अभी तो सूरज को जल तो आपको भी चढ़ाना चाहिए। सूर्य पे होनी चाहिए एकदम साफ ऐसे एक लकीर, ठीक है। वो बिल्कुल साफ लकीर आपकी नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं बुध की तरफ। बुध के ऊपर आपकी भी खड़ी लकीरें हैं। जब बुध के ऊपर इस तरह की खड़ी लकीरें होती हैं तो व्यक्ति जो होता है वो अच्छा बिजनेस में भी अच्छा कर लेता है, ठीक है। तो बिज़नेस की लाइन आपके हस्बैंड के हाथ में भी बन रही थी, और आपके हाथ में उतनी सटीक तो नहीं है, आपके हस्बैंड के हाथ में काफ़ी ज़्यादा सटीक थी, बट ठीक ठाक बुध की स्थिति भी आपकी ठीक ठाक ही है। बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, अच्छी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। पर यहाँ पर सूरज को जल ज़रूर चढ़ाना है और यहाँ शनि मंदिर ज़रूर जाना है। ये 2 ग्रह में कमी नज़र आ रही है। अब यहाँ आते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। ये हाथ भी देखो दोनों मतलब कितनी समानता जैसे हम कहते हैं ना, क्योंकि पति पत्नी साथ रहते हैं तो जीवन में कितनी समानता आ जाती है। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपका जो ये देखो जीवन रेखा, ये देख रहे हैं आप, ये कैसी फैली फैली रेखा है। ये इस तरह की जो फैली फैली रेखा होती है ना, चिंता, परेशानी, रुकावटें, सब चीज़ों को सिखाती है।
कहीं कुछ अच्छा नहीं होता, इस तरह का फैलाव हो जाना रेखा पे। और उसके बाद ही रेखा को राहु रेखा का इस तरह से काट देना, ये रेखा काट रही है, ये काट रही है, ये काट रही है। इसी तरीके की राहु रेखाएं आपके हस्बैंड के हाथ में भी काट रही थी। और देखो जब इस तरह की राहु रेखाएं काटती है तो आपने बताया ही है कि आपके काम ही नहीं बन पाते आसानी से, सब कुछ में मुश्किलें आती हैं। अब देखो भाग्य रेखा को दिखाया मैंने आपको 50 के बाद सही बन रही है, तो यहाँ आके देखो आपकी जीवन रेखा फैलाव कम हो जाता है और यहाँ से ठहराव आ जाता है। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप, ये देखो ये इतनी फैली हुई नहीं है, ये पूरी फैली फैली दिख रही है। और ये देखो ये आपको ठीक ठाक स्थिति में दिख रही है, इससे तो कमी है ना परेशानियाँ। यहाँ तो बहुत परेशानियाँ नज़र आ रही थी, तो आगे जाके चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सही होनी शुरू हो जाएंगी। हाथ को लेकिन अगर एक नज़र से देखा जाता है तो ये हाथ जो है, हाँ ये थोड़ी परेशानियों को तो दिखा रहा है आपका हाथ। मतलब हाथ को एक नज़र में पहचान लिया जाता है, इसे मैं परिभाषित कैसे करूं, मगर एक नज़र में पहचान लिया जाता है कि हाँ आपने संघर्ष तो बहुत किया अपनी लाइफ में। बात करते हैं ये रेखा की, अब ये दूर आपने रख रखी है तो उतनी पता नहीं चल रही, देखते हैं कोई पास में हो, क्योंकि ये उंगली अगर यहाँ टच हो रही है, जैसा लग रहा है कि ये लंबी है, टच हो जाती है तो अच्छी होती है। यहाँ पर टच हो जाती है तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, काफ़ी बुद्धिमान होता है। देखते हैं और जगह देखते हैं इसको। हाँ जी, ये यहाँ पर पता चल रहा है ना, टच हो रही है, टच होना अच्छा होता है। ये ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और वाणी भी बहुत अच्छी होती है। जब टच होती है ना तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ देखा जाए तो संतान की रेखा तो आपके हाथ में है, लेकिन संतान जो होती है वो पुरुष के भाग्य से होती है, धन जो होता है वो स्त्री के भाग्य का होता है। ठीक है, तो संतान रेखाओं को हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि पुरुष के हाथ में ही देखें। शादीशुदा लाइफ आपकी ठीक ठाक है, शादी की लाइन आपकी ठीक ठाक चल रही है, कोई इसमें मुझे ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। आपकी उंगलियां जो कि इस तरह से हैं, थोड़ी लंबी लंबी है, थोड़ा क्रिएटिव दिमाग होगा आपका। थोड़ी हथेली को देखते हुए लंबी उंगलियां हैं। लंबी उंगलियां जो होती हैं, एक तो ऐसे ना, ऐसे लोग जो लंबी उंगलियों वाले होते हैं हर चीज़ को बारीकी से बहुत चेक करते हैं। मानी खाना भी बनाएंगे ना तो नाप तोल के बहुत अच्छे से तरीके से, ऐसे लोगों का होता है कि हर चीज़ को बारीकी से आप ठीक ठाक रखें, तो ऐसे लोगों के काम में लोग कमी भी नहीं निकाल पाते। पर भाग्य तो देखो दोनों के हाथ में ही है, दोनों के हाथ में भाग्य रेखा गड़बड़ है। और ये देखिए तो पूरा आइलैंड ही बन गया 30 से 50 के बीच में, इस तरह का ये आइलैंड सा बन जाना, ये बहुत नेगेटिव साइन होता है। सन लाइन पे भी देखो यहाँ पर पता चल रहा है ये किस तरह के कट लग रहे हैं। रेखा पे कट लग जाना उसकी क्षमता को ऑब्वियसली कम कर देता है, तो ये अच्छा साइन तो नहीं है। सूरज को ज़रूर जल चढ़ाएं। बुध बहुत सुंदर है आपका, तो बुध का पर्वत सुंदर होता है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, बिजनेस में अच्छा करता है। ठीक है, बुध का पर्वत आपका अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा होता है, वाणी बहुत अच्छी होती है, बहुत स्वतंत्र विचार है आपके। मतलब कई बार तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसे इतना अलग कोई कैसे सोच सकता है, काफ़ी बहुत ही अलग ही सोच होती है इन लोगों की। जितना इतनी ज़्यादा दूरी अगर हो जाए ना दोनों उंगलियों के बीच में, तो फिर ऐसे लोग बड़े स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। अंगूठा इतना लंबा है, काफ़ी दृढ़ निश्चयी लोग होते हैं ऐसे, थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं। जब इतना ज़्यादा अडिग होता है अंगूठा तो ऐसे लोग अपनी बात से हटते भी नहीं हैं, फिर ज़िद्द भी दे जाता है ये अंगूठा आपको। शादी की रेखा दोनों ही हाथों में ठीक ठाक है, तो यहाँ से मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। चलो इस हाथ को भी बारीकी से देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखो रेखाओं का ना अच्छा सा जाल सा ही नज़र आ रहा है। जब ये इतना जाल सा नज़र आता है ना तो ये गड़बड़ करता है और चिंताएं बहुत ज़्यादा देता है। भाई शिव जी को जल चढ़ाया कीजिए, शिव जी की पूजा किया कीजिए, शिव जी ही आपको इस तरह की परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। अब एक मिल गई मुझे नेगेटिव साइन, देखो जो मुझे आपके हस्बैंड के हाथ में डाउट हो रहा था वो आपके हाथ में दिख रही है। ये देखिए शुक्र के ऊपर ये तिल का निशान, इस तिल का कर लीजिए उपाय, वरना ये तिल आपको बीमार बना देगा, परेशान कर देगा बहुत ज़्यादा। जिसका भी तिल मैंने शुक्र पे देखा है वो व्यक्ति बिल्कुल परेशान है, या तो वो नौकरी से परेशान है, आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान है, और बीमारी का भी कारक होता है ये शुक्र का तिल। ठीक है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कई बार हो जाती हैं ऐसे में लोगों को। इसके लिए आपको क्या करना है, वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, वाइट कलर की चीज़ें दान देनी हैं, और जितना हो सकता है अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखना है। सेंट वेंट लगा के रखिए अपने ऊपर खूब। ठीक है, ये ज़रूर उपाय कीजिएगा, वरना बहुत परेशान हो जाएंगे आप। ये तिल जब आता है ना तो अच्छा वाली परेशानियाँ देकर जाता है, क्योंकि बीमारी ले आएगा आपकी। जो जिस उम्र में आप पहुँच गए हो ये बीमारियाँ लेकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जीवन रेखा यहाँ पर बिल्कुल साफ़ है, तो और ये आपस में झगड़े भी कराता है, हस्बैंड वाइफ में मतभेद हो जाते हैं, काफ़ी झगड़े होने की स्थिति पैदा कर देता है ये तिल।
इनमें से सारी की सारी चीज़ें हों ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये गुण होते हैं कि भैया ये जब आएगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आदमी बहुत बीमार हो सकता है, कितने कितने लोगों ने मेरे पास हाथ भेजा है जिनकी जॉब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हैं जॉब के अंदर, है ना, आर्थिक तंगी में चल रहे हैं। और ये तिल तो मेरी अपनी मदर इन लॉ के हाथ में है और पिछले 3 साल से वो बहुत बीमार है, ठीक है। तो पहले वो मानती ही नहीं थी उपाय को, अब जाके वो मानने लगी हैं, अब जाके उन्होंने वो चीज़ें शुरू करी हैं। तो ये तिल ना नुकसान देता ही देता है। जब तक आप नहीं मानोगे इस चीज़ को तो ठीक है, फिर परेशान होना पड़ेगा। जिस दिन फिर आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे ना, तब आप इस चीज़ को मानना शुरू कर दोगे। तो ये तिल जो है ये परेशान करेगा, और उनके तो डोमिनेंट है, ये दोनों ही हाथों में है, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो इसका उपाय ज़रूर कर लेना, इसे हल्के में मत लेना बिल्कुल। बाकी ठीक ठाक स्थिति है, बहुत बढ़िया तो कुछ नहीं कह सकती मैं, आगे की स्थिति पहले से बेहतर होगी, इतना कहा जा सकता है। अगर कोई और भी बात पूछनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।